फिर हमारी गलती क्या है जो आप लोग हैं हमारा सपोर्ट नहीं करते हो। मैं भी आप लोगों के लिए कितनी भी ज़्यादा मेहनत करूँ फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों का जो टारगेट रहता है वो मिलियन यूट्यूबर हैं उनका सपोर्ट करना। तो आखिर हमको भी सपोर्ट करेंगे तब भी तो हम लोग मिलियन पर पहुँचेंगे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कराने वाला हूँ और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने जीके जीएस में अच्छा स्कोर कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ आपको अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या एक है आपके सामने कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन है तो ये किसका कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये अरस्तु का कथन है। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दो है आपके सामने कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। तो कितना होता है तो हवा का जो वाष्प घनत्व होता है वो होता है 14.4। कितना 14.4। दो का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीन है आपके सामने किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो किसकी होती है तो गामा जो किरण होती है इनकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तीन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार है आपके सामने कि प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई। तो कौन से राज्य में स्थापित की गई थी प्रथम लोकायुक्त। तो ये स्थापित हुई थी महाराष्ट्र राज्य में। चार का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या पाँच है आपके सामने कि नेपाल की संसद को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं नेपाल की संसद को। तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को। पाँच का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन हैं। तो अमेरिका के वो राष्ट्रपति का आपको नाम बताना है जो भारत की यात्रा पर सबसे पहले आए थे। तो वो राष्ट्रपति हैं डॉइड डी आइजनहॉवर। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 है कि थोम्बा रॉकेट रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है तो ये स्थित है केरल राज्य में। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है सेब में। तो इसमें पाया जाता है मैलिक अम्ल। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था। तो कौन से युद्ध में दिया था तो बाबर ने खानवा की युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि एंटी मनी का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो कौन सा है एंटी मनी का रासायनिक प्रतीक। तो एस बी। क्या एस बी ये एंटी मनी का रासायनिक प्रतीक है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि आइंस्टीन का समीकरण क्या है। तो कौन सा है आइंस्टीन का समीकरण। तो आइंस्टीन का जो समीकरण है वो है ई बराबर एम सी स्क्वायर। क्या ई बराबर एम सी स्क्वायर। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो क्या आंसर है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। तो वॉलीबॉल। क्या वॉलीबॉल ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। तो कौन है तो आप जानते हैं भारत के जो प्रथम लोकपाल हैं वो हैं पिनाकी चंद्र घोष। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है दक्षिण गंगोत्री? तो ये अंटार्कटिका में है दक्षिण गंगोत्री। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसकी है? तो यह कथन किसने दिया था कि मैं आकाश गंगा का नागरिक है? तो ये जो कथन था वो था कल्पना चावला का। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे आप अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन लेने के लिए ये क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है बिम्स्टेक का मुख्यालय? तो ढाका में है बिम्स्टेक का मुख्यालय। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो कौन सा होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति युद्धाभ्यास होता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो कहाँ से शुरू हुई थी? ये कौन से राज्य से हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना की शुरुआत हुई थी वो हरियाणा राज्य से हुई थी। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई? तो कब पारित हुआ था ये प्रथम लोकपाल बिल, ये आपको बताना है। तो 2013 में। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं दरगाह है। क्या दरगाह कहती हैं? 20 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? तो कौन से नाम से जाना जाता था 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को? तो इसे जाना जाता था गोंड प्रदेश के नाम से। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने किस देश में विजेता को किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? तो किस खेल में जाना जाता है? तो कुश्ती में जाना जाता है विजेता को भारत केसरी के नाम से। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? तो इनमें से पंकज गुप्ता को भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय जाता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि ट्रायथलॉन के अंतर्गत कौन सी प्रतिस्पर्धाएं आती हैं? तो कौन सा खेल आता है ट्रायथलॉन के अंतर्गत? तो ये आते हैं तैराकी, साइकिलिंग, दौड़, ये सभी आते हैं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से है? तो इसका जो संबंध है वो हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि हेलीविड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है हेलीविड? तो ये मंदिर स्थित है कर्नाटक राज्य में। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन? तो ये किया था लियाकत अली खान ने। 27 का आंसर नहीं, ये किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, लियाकत अली खान ने नहीं किया था। 27 का होगा सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे?
तो कौन थे? इन दोनों में से आपको बताना है। अभ्युदय समाचार पत्र के संस्थापक तो ये थे मदन मोहन मालवीय। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज सपोर्ट कर दीजिएगा, आपके हाथ जोड़ता हूँ। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर? तो ये कोलकाता में स्थित है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने कि नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? तो किसके द्वारा बनवाया गया था नाहरगढ़ का ये किला? तो ये सवाई जयसिंह ने बनवाया था। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण? तो ये रानी रासमणी ने करवाया था दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका हम प्रयोग करते हैं जिससे हम लोग चूहों को मार देते हैं? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करके चूहों को मारने में प्रयोग किया जाता है। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने गैस इंजन की खोज किसने किया था? तो किसने की थी गैस इंजन की खोज? तो डेमलर ने गैस इंजन की खोज की थी। 33 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो बांग्लादेश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे तजुद्दीन अहमद। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? तो कौन सी है? तो ये सबसे नमनीय धातु है सोना। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो थर्मस फ्लास्क के जो आविष्कारक हैं वो हैं डेवर। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? तो कौन थे सिख साम्राज्य के अंतिम शासक? तो ये थे दिलीप सिंह। कौन? दिलीप सिंह थे। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी? तो किसने की थी लोकशाही सरकार की कल्पना? तो ये कल्पना की थी रूसों ने। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो कौन थे? तो इसके जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कौन सा है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फूल है वो है वाटर लिली। कौन है? वाटर लिली है। 41 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कौन सा है श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल? तो ये है ब्लू वाटर लिली। 42 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कौन से राज्य में है ये मैथन जल विद्युत केंद्र? तो ये स्थित है झारखंड में। 43 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और भी हमारे साथी हैं जो भी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की तैयारी करें तो वो भी लोग हमारे साथ जुड़ें। और अभी प्रश्न संख्या 7 रह गए हैं, तो 43 तक करा दी, तो अभी हम 7 प्रश्न और अभी आपको और करा रहे हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देख करके जाना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष किस प्रकार का होता है? तो कैसा होता है 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष? तो ये होता है पूर्ण, यानी पूरा भरा होता है। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि प्रथम रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम कौन है? तो कौन सी है? तो प्रथम रणजी ट्रॉफी की जो विजेता टीम है वो है मुंबई। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो ये कौन सी ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन होता है? तो ये कोलन कायमा के वजह से होता है। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये कैसा ग्रंथ है उपनिषद? तो उपनिषद ये एक दार्शनिक ग्रंथ है। कैसा है? दार्शनिक ग्रंथ है। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो कौन से कुल से संबंध रखते थे वासुदेव कृष्ण? तो ये वृष्णि वंश से थे। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वासुदेव कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? तो कौन से उपनिषद में मिलता है? तो ये छंदोगय उपनिषद में मिलता है। वासुदेव कृष्ण का उल्लेख 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इस पिक्चर सेट का कि गैलीलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है तो कितना होता है? तो गैलीलियम तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 31 होता है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है? प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।